नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड मैपिंग में आज हम देखते हैं जो विश्व के उष्ण और शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ठीक है? तो इनके बारे में पूरी चीज़ें हम यहाँ पे मैप में देख लेंगे। देखिए, इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको ये जो है ना लगभग 10-11 इन्हीं 10-11 में से प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन-सा ठंडा है, कौन-सा गर्म है, कौन-सा किस कॉन्टिनेंट से बिलॉन्ग करता है, कौन-सा किस कंट्री से बिलॉन्ग करता है। ये 2-3 टाइप के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है? और जो प्रश्न होते हैं वो सीधे-सीधे प्रश्न होते हैं। आपने अगर थोड़ा-सा भी इसके बारे में सीरियसली चीज़ों को पढ़ा है, तो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है किसमें? वो होता है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में 4 हैं, लानोस, कैंपोस, पम्पास और सेल्वास। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो इसी में होता है। ठीक है? तो वन बाय वन जो सारे कन्फ्यूज़न है उनको हम यहाँ पे दूर करके इसको खत्म करते हैं आज, कि अगर इससे प्रश्न इन फ्यूचर कोई भी आ रहा है, तो आप उसको करने में बिल्कुल 100% श्योर हो। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं, देखिए जो रेड कलर से लिखा है, ये सारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और बाकी जो ब्लू कलर से लिखा है, ये सारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो आप अब सिंपली समझ गए होंगे कि जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, वो केवल 4 हैं, लानोस, सेल्वास, कैंपोस और सवाना। बाकी जो है प्रेरी, पुष्टाज, स्टेपी, डाउन्स, कैंटरबरी, वेल्ड, पम्पास, टुंड्रा, ये सारे कैसे हैं? ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है? वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और उसके बाद फिर जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, वन बाय वन यहाँ पे हम देखते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ये टुंड्रा जो वनस्पति पाई जाती है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ही है पूरा। उसके बाद अगर देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेरी, ठीक ठीक है? प्रेरी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन में, कनाडा और यूएसए में विस्तृत है। देखिए रॉकी पर्वत से बहने वाली चिनूक नामक ठंडी हवा के प्रभाव से शीत ऋतु में इसमें घासों के उगने में मदद मिलती है। अगर आप देखें कि नॉर्थ अमेरिका के गेहूं का अधिकतम उत्पादन, तो गेहूँ का अधिकतम उत्पादन जो है ना, वो इसी घास क्षेत्र में होता है और पशुपालन है, मांस, दूध दोनों के लिए इस क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। और अमेरिका का सर्वाधिक मांस निर्यात करने वाला जो शहर है, उसका नाम है क्या? शिकागो। वो इसी मैदान में मिशिगन झील के तट पर बसा हुआ है। ठीक है? तो ये सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, मान लिया थोड़ा-सा प्रश्न अगर डीप में भी पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो ये प्रेरी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद जो नेक्स्ट शीतोष्ण घास का मैदान है वो है पंपास। ठीक है? तो पंपास जो घास का मैदान है आप देख रहे हैं, ये साउथ अमेरिका में है और दक्षिण अमेरिका के कहाँ पे पड़ेगा? तो ये अर्जेंटीना का पूरा क्षेत्र है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील में विस्तृत है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और इस जो घास के मैदान में यहाँ पे अल्फ़ा-अल्फ़ा नामक एक घास पाई जाती है। अल्फ़ा-अल्फ़ा नामक एक घास पाई जाती है, जो कि काफ़ी पोषण युक्त होती है और पशुओं के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। ये जो क्षेत्र है ये अनाज और सूअरों के मांस उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है? तो अमेरिका अगर कॉन्टिनेंट में देखें तो प्रेरी और पंपाज जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे और टुंड्रा, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, वेल्ड। ठीक है? तो ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ही है और आप समझ रहे होंगे ये साउथ अफ्रीका में विस्तृत एक मतलब एक घास का मैदान है। और यहाँ पे अ, अंगोरा बकरी तथा गाय बैल ये सारे चराए जाते हैं। तो अंगोरा बकरी ये आप किससे रिलेटेड है? तो वो वेल्ड घास के मैदान से रिलेटेड है और इसी घास के मैदान पे मरीनो नामक उत्तम किस्म की ऊन पैदा करने वाली भीड़ भी पाई जाती है, मरीनो। ठीक है? नाम याद रखिएगा। और ये जो क्षेत्र है वो सोना उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। और यहीं पे जोहान्सबर्ग जो है और विश्व प्रसिद्ध जो किम्बरले की स्वर्ण खान है वो इस क्षेत्र में अवस्थित है। क्लियर? इसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखें तो आपको मिलेगा डाउन्स। ठीक है? तो डाउन्स जो घास का मैदान है, ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और किस बेसिन में है? तो मर्रे डॉर्लिंग की बेसिन में ये स्थित है। ठीक है? और यहाँ पे बड़े-बड़े बाड़े जो होते हैं, जिनको स्टेशन कहा जाता है, वहाँ पे मेरिनो भेड़ों को पाला जाता है, उनको चराया जाता है और इस क्षेत्र में सिंचाई का साधन उपलब्ध होने के कारण यहाँ पे गेहूँ की कृषि भी की जाती है। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक कंगारू का जो घनत्व है वो इसी डाउन्स जो घास का मैदान है या जो डाउन्स क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड में, जो कि कैंटरबरी है। तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी प्रायद्वीप पर के पूर्वी भागों में ये विस्तृत है। यहाँ पे गाय और भेड़ इन सारी चीज़ों का पालन होता है। ज़मीन यहाँ की है जो वो काफ़ी उपजाऊ है, कृषि के लिए काफ़ी अच्छा इस पे विकास हुआ है। न्यूजीलैंड का जो डेयरी उद्योग है वो काफ़ी विस्तृत है। ठीक है? तो कैंटरबरी जो घास का मैदान है, यहाँ पे डेयरी उद्योग जो है काफ़ी फेमस है। ठीक?
इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो स्टेपी आपको मिलेगा घास का मैदान, और स्टेपी जो घास का मैदान है ये यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भागों में यूक्रेन से लेकर एशियाई रूस तक का ये फैला हुआ है, और यहाँ पे चर्नोजम मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चर्नोजम सॉइल पाई जाती है, ठीक है। और जो मतलब काफ़ी उपजाऊ होती है। मैं आप देखें यहाँ पे तो स्टेपी जो घास के मैदान उनको साफ करके गेहूं की कृषि मेनली की जा रही है। इसके बाद पुस्ताज जो घास का मैदान है ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पोलैंड है, हंगरी है, और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। और जिन्हें पोलैंड और हंगरी में पुस्ताज के नाम से इसको जाना जाता है, और ये भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ही है। तो जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे वो हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो। तो इसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है सॉरी सेल्वास। तो ये भी मतलब एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और मेनली कहाँ ये फैला हुआ, तो बोलीविया में ये विस्तृत है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो कैंपोस मिलेगा। तो ये जो है ये ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित है, और यहाँ पे जो घासों की ऊंचाई होती है, यानी घासों की लंबाई काफ़ी होती है, घासों की लंबाई सबसे अधिक होती है यहाँ पे कैंपोस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो लानोस है। तो ये भी जो मतलब घास का मैदान है, ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में, विशेषकर कहाँ पे, वेनेजुएला में ओरिनिको नदी की बेसिन में स्थित है। ओरिनिको जो रिवर है उसके बेसिन में ये स्थित है, और यहाँ पे जो घासें पाई जाती हैं वो 3 मीटर तक लंबी होती हैं, ठीक है। खनिज तेल के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है वेनेजुएला, आप जानते हैं। और वेनेजुएला में जो एक माराकाइबो झील है वहाँ पे मेनली खनिज तेल निकालने के लिए प्रसिद्ध है। माराकाइबो झील याद रखिएगा कहाँ पे है, तो वो वेनेजुएला में, ठीक है। इसके बाद इसमें ये हो गया सेल्वास, लानोस, कैंपोस हो गया। इसके बाद ये सहारा में बचा है जो कि है सवाना, ठीक है। तो सवाना जो घास का मैदान है अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य ये विस्तृत है, और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और यहाँ पे जंगली जीव जंतु इन सारी चीज़ों की प्रधानता पाई जाती है। मसाई जनजाति जो है, मसाई ट्राइब्स जो है वो इसी जगह पशु चारण करती है, ठीक है। और केनिया का जो विश्व प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान, वो यहीं अवस्थित है। नाम याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो वो इसी सवाना घास के मैदान में ही अवस्थित है, ठीक है। तो ये सारे हो गए, जितने 10-11 थे वो हमने सारे देख लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको जो कन्फ्यूजन मेनली होता है, जो मेनली सबको वो कन्फ्यूजन होता है कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में क्या डिफरेंस है, कितने उष्ण है, कितने शीतोष्ण है। तो आपको इस सेशन से ये क्लियर हो गया कि केवल 4 ही ऐसे हैं जो उष्ण है, बाकी जितने भी हैं वो सारे शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। और उन 4 जो उष्ण है उसमें से साउथ अमेरिका में 3 है, एक जो है अफ्रीका में है, उसमें सेल्वास, कैंपोस, लानोस, ये क्या है, ये साउथ अमेरिका की, बाकी समाना जो है अफ्रीका का है। अगर और नेक्स्ट कंफ्यूजन की बात की जाए तो साउथ अमेरिका में 4 हैं। अक्सर इनमें थोड़ा सा ये होता है कि लानोस, सेल्वास, कैंपोस, पंपास, इसमें से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण चीजें थी, देखिए इनमें कंफ्यूजन होता तो सिर्फ एक में, सिर्फ साउथ अमेरिका में, ये जो चारों हैं इनमें ही कंफ्यूजन होता, तो इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए बिल्कुल रिमूव कर दिए। बाकी प्रेरी वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पुस्ताज के लिए भी हो जाता है, स्टेपी है, डाउन्स है, कैंटरबरी है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो एक पूरा सेशन था कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इससे प्रश्न भी वही पूछे जाते हैं कि मतलब आपको या तो मैच करने के लिए दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन में, या फिर सिंपली पूछ लिया जाएगा कि जो प्रेरी घास का मैदान है वो कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बताई इसमें, वो सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती कि स्टेपी जो मान लिया घास का मैदान है वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो वो चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। डाउन्स कहाँ पे है, तो मर्रे डार्लिंग की नदी बेसिन में है। बेल्ट में अगर देखें तो फिर वो मेरिनो भेड़ और अंगोरा बकरी यहाँ पे पाई जाती है ना। पंपास से रिलेटेड फिर अल्फा अल्फा जो एक घास है वो पाई जाती है, इस तरह से, ठीक है। तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट सेशन हमारे जल्दी चैनल पे अपलोड होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरों को शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।